Hello बच्चों, let's read the question first. And question says that define center of mass of n particle system. Prove that in absence of external force, the center of mass of a system moves with constant velocity. So बच्चों सबसे पहले आपको समझना हो की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. सो की कंसेप्ट इज सेंटर ऑफ मास. की कंसेप्ट क्या है आपका? सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास क्या होता है बच्चों? एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा हाइपोथेटिकल पॉइंट होता है जहाँ पर मैं बॉडी का पूरा मास सेंटर्ड मान सकता हूँ और जो मैकेनिक्स के लॉज हैं हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं उसी पॉइंट पर. अब देखो एन पार्टिकल्स के लिए बच्चों जो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है, मान लो बच्चों पार्टिकल्स M1 M2 M3 हैं डॉट डॉट Mn और जो उनके पोजीशन वेक्टर्स हैं R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn है. तो RCM क्या होगा आपका? M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस डॉट डॉट क्या होगा आपका? Mn Rn अपॉन M1 प्लस M2 प्लस डॉट डॉट क्या होगा आपका Mn. देखो बच्चों M1 प्लस M2 प्लस डॉट डॉट Mn क्या है आपका? टोटल मास ऑफ द सिस्टम है. तो ये इसको कैपिटल M लिख दो आप, इसके सम को. कैपिटल M क्या हुआ आपका? टोटल मास. क्या हो गया आपका? टोटल मास. अब देखो तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा आपका? M इंटू RCM. तो नीचे वाला टर्म था बच्चों M1 प्लस M2 प्लस Mn. इसको मैंने क्या लिख दिया? इसको मैंने लिख दिया M1 प्लस M2 प्लस डॉट डॉट Mn. यहाँ तक लिख दिया. M इंटू RCM क्या होगा बच्चों आपका? ये होगा आपका M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस डॉट डॉट क्या होगा आपका? Mn Rn. ये होगा. तो ये बच्चों क्या हुआ आपका? ये हुआ आपका वो बच्चों पोजीशन वेक्टर्स के बीच में रिलेशन. अगर मान लो इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूं टाइम के रेस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पर आ जाएगा M इंटू RCM आ जाएगा. RCM का डिफरेंशियल बच्चों क्या होगा आपका? VCM आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. और इधर क्या आ जाएगा बच्चों आपका? M1 V1 आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा? M2 V2 आ जाएगा प्लस डॉट डॉट क्या आ जाएगा आपका? Mn Vn आ जाएगा. अगर इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करो तो VCM की जगह क्या आ जाएगा? ACM आ जाएगा. M इंटू ACM इक्वल टू M1 इंटू A1 प्लस M2 इंटू A2 प्लस डॉट डॉट क्या होगा आपका? Mn इंटू क्या आ जाएगा? An आ जाएगा. ये आ जाएगा बच्चों. तो ये सारे क्या है आपके? देखो ठीक है, ये अगर आपका ठीक है इंडिविजुअल बच्चों आपका सिस्टम जो है ठीक है, मान लो इंडिविजुअल जो पार्टिकल्स हैं उनका बच्चों आपका नेट फोर्स है M1 A1 प्लस M2 A2 क्या बच्चों आपका? देखो ये मान लो पहले पार्टिकल पर F1 लग रहा है फोर्स, दूसरे पार्टिकल पर बच्चों आपका F2 फोर्स लग रहा है प्लस डॉट डॉट क्या लग रहा है आपका? Fn लग रहा है. तो नेट फोर्स जोड़ोगे बच्चों तो इंटरनल फोर्सेस तो कैंसिल आउट बच्चों हो जाएंगे. सिर्फ बचेगा क्या आपका? एक्सटर्नल फोर्स बचेगा. तो F एक्सटर्नल क्या आ गया आपका? MACM आ गया. MACM इक्वल टू क्या आ गया आपका? एक्सटर्नल फोर्सेस आ गया बच्चों, उसका वेक्टर सम आ गया. अगर सोचो एक्सटर्नल फोर्सेस आपके ज़ीरो हो जाए, F एक्सटर्नल ज़ीरो हो जाए तो ACM क्या आ जाए आपका? ज़ीरो हो जाए. अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ज़ीरो होगा मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी बच्चों? ये कांस्टेंट आ जाएगी. मतलब सेंटर ऑफ मास क्या होगा आपका? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा. तो यही आपको प्रूव करना था. इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स center of mass system moves with constant velocity. So hence proved. So I hope you understood it well. Best of luck.